जहाँ 40 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सड़क पर मार देते हैं मॉब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा। जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा, जिस जमाने में दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था, तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था? शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और ये मार्क टेली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु ये भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते हैं। रशीद जी साहब, तो इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृत काल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृत काल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने लेकिन सर मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र। उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ करता हूं सब कुछ करेक्ट। दूसरी बात, जैसे काफी हिस्टोरिकल गलतियां करेक्ट होती जा रही हैं अभी। इसको दिल पर मत लीजिए। ना मैं बिल्कुल दिल पे नहीं ले बात रहा। है उसको करेक्ट दिल पे लेता तो कैसे खड़ा होता? अगर मैं गलती करूंगा मैं भी करेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं मानता हूं इनकी बात, लेकिन सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए। जहां 40 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सड़क पर मार देते हैं मॉब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? ठीक है, मैं विषय पे आता हूँ। आपकी सरकार का, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम, इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। अगर गोडसे की बात नहीं हो रही, यहाँ जहाँ राम की बात होगी वहाँ गोडसे की बात नहीं होगी। अगर गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आज़ाद हो गए, यहाँ पर आज भी बड़े मज़े से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूँ और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड शदाब चौहान 30 सेकंड शार्प 30 सेकंड। विनम्रता से एक बात कहूंगा
कि पूरी दुनिया की चर्चा भारत में दीपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए। किस देश में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए जो है वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान हैं। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते, मतलब मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है, मुझे क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। इसमें कोई ये कॉम्बिनेशन मैं समझ नहीं पा रहा। ओके ओके 10 सेकंड और दे दीजिए। जी 15 सेकंड। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि किसी ने भी उस नारे का क्लिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने ठीक है, आपने अपने विषय को रखा, क्यों बचाया? आपने अपने विषय को रखा। 40 सेकंड पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे, तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था कंट्रोवर्सी। आप सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा। जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर अब सुनिए, जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलके रह रहे हैं, सब शांति से होकर रह रहे हैं। अब दूसरी, हाँ बिल्कुल जो आपने बात बोली तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी कई बार कह चुका हूं, जिस जमाने में वो दौर था जब भाजपा का दौर नहीं था तो कौन से इलाके में धमाके नहीं होते थे? गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, कहां नहीं होता था? आज सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया है और चिंता मत करिए, सफाई धुलाई होते होते वहां तक मालेगांव की आरोपी आपकी सांसद है, मालेगांव की आरोपी रशीदी साहब 30 सेकंड, फिर उसके बाद जुनैद हैरिस और सुधांशु जी, स्वामी जी। जी 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 बोलिए, 30 सेकंड, फिर मैं ऑडियंस के पास मुझे ये तो पता है कि मेरी बात पे तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन एक बात, अरे ताली बजा दो भाई इनके लिए, बात का जवाब दे, ताली बजा दो इनके लिए, ताली बजा दी अभी आपके लिए। अब बोलिए। मैं ताली चाहता भी नहीं, नाराजगी क्यों? मैं ताली चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं ब्लास्ट होते थे, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी पता कि होते थे, और बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए अब तक इतने फसाद नहीं हुए, लेकिन उससे भी बड़ा जो दर्द है उसको आप ना बोलना चाहते और ना उसका निवारण करना चाहते। ठीक है, देखिए अभी आज आपके मन से एक और बात उठा दूं, राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया, काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। आप तालियां चाहे जितनी बजवा लें और बजा लें, ये बड़े शर्म की बात है इस मुल्क का धर्म गुरु, धर्म नेता किसी को बकरी कहे और खुद को शेर समझे।